हम सब नींद को क्या समझते हैं? ज्यादातर तो बस आराम, है ना, काम से एक ब्रेक। लेकिन क्या हो अगर ये हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाने का सबसे ताकतवर हथियार हो? जी हाँ, आज हम इसी के पीछे का साइंस समझेंगे और देखेंगे कि नींद हमारे काम करने के तरीके को कैसे पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए पता करते हैं। आजकल का कल्चर ही कुछ ऐसा है, खासकर कुछ फील्ड्स में, कि कम सोना एक तरह से गर्व की बात बन गई है, एक बैज ऑफ ऑनर। ये सोच के सक्सेस पाने के लिए तो नींद कुर्बान करनी ही पड़ेगी बहुत कॉमन है, खासकर टेक वर्ल्ड में। मतलब जो जितनी देर जागेगा वो उतना ज़्यादा डेडिकेटेड माना जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि जब हम काम के लिए नींद को साइड में रख देते हैं तो इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? मतलब साइंस क्या कहता है इस बारे में? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नींद की कमी की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। एक स्टडी की गई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर, और उसमें सिर्फ एक रात की नींद की कमी का असर देखा गया, और जो रिजल्ट्स आए वो सच में चौंकाने वाले थे। -50%। 50, ये नंबर बहुत बड़ा लगता है ना? और ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये हमारे काम की क्वालिटी में एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट दिखाता है। पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये जो 50% की गिरावट थी ना, वो थी डेवलपर्स के कोड की एक्यूरेसी में। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो उनके काम में गलतियां डबल हो गईं। सोच कर देखिए, सिर्फ एक रात कम सोने से उनके काम की क्वालिटी आधी रह गई। और बात सिर्फ क्वालिटी की नहीं थी। स्टडी में ये भी पता चला कि जो डेवलपर्स थके हुए थे उनका फोकस ही नहीं लग रहा था। वो ज्यादा छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे जिन्हें ठीक करने में और टाइम लग रहा था, और उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में भी दिक्कत आ रही थी। जैसा कि एक पार्टिसिपेंट ने खुद कहा कि बिना नींद के ये काम करना बहुत मुश्किल है। मेरा फोकस, कंसंट्रेशन और ठीक से पढ़कर समझने की एबिलिटी सब कम हो गई थी। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो शायद हम सबकी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है, और वो है बिस्तर में फ़ोन चलाना। हम सब करते हैं ये, है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसका असर कितना गहरा हो सकता है? देखिए, हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हम स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है, कि शायद सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना कोई फिल्म देखने से ज़्यादा बुरा है, या हो सकता है गेमिंग सबसे खराब हो। पर एक बड़ी स्टडी ने कुछ और ही खुलासा किया, और यहाँ एक सरप्राइजिंग बात पता चली। स्टडी ने दिखाया कि इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया चलाएं, कोई मूवी देखें या गेम खेलें, असली मुद्दा ये है कि आप स्क्रीन पर कितना टाइम बिता रहे हैं। +59%, ये नंबर स्क्रीन के असर को बिल्कुल साफ कर देता है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक तरह की वार्निंग है। समझते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिस्तर में स्क्रीन यूज करने पर हर 1 घंटे के लिए इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी के लक्षण होने का रिस्क 59% बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, वो टाइम जो सोने में जाना चाहिए था वो स्क्रीन पर चला जाता है। तो ठीक है, हमने नींद की कमी के नुकसान तो देख लिए, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है। तो क्या हो अगर हम नींद को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक फायदे की तरह देखें? अगर हम सही तरीके से रेस्ट करें तो हम क्या पा सकते हैं? चलिए अब बात करते हैं नैप्स की, यानी एक छोटी झपकी की। एक स्टडी ने 90 मिनट्स की झपकी का असर देखा और पता चला कि नैप लेना सिर्फ फ्रेश फील करने से कहीं ज्यादा है। और यहाँ कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सामने आया, जो दिखाता है कि नींद कितनी स्पेसिफिक हो सकती है। इस स्टडी में नैप के बाद पार्टिसिपेंट्स ने वर्ड पेयर्स यानी शब्दों के जोड़े याद रखने में बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जगहों को याद रखने की उनकी एबिलिटी असल में कम हो गई। इससे पता चलता है कि नींद कुछ तरह की मेमोरी को तो मजबूत करती है, लेकिन दूसरों के साथ इंटरफेयर भी कर सकती है। लेकिन हाँ, एक फायदा ऐसा था जो सबको हुआ। नैप लेने के बाद पार्टिसिपेंट्स ने हर तरह के टास्क में ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट किया। तो इससे ये पता चलता है कि मेमोरी पर असर भले ही अलग अलग हो, पर एक नैप लेने से ओवरऑल अलर्टनेस और रिएक्शन टाइम पक्का इम्प्रूव होता है। तो सवाल ये है कि भाई हमारे दिमाग में ऐसा होता क्या है झपकी के दौरान जो इसे इतना पावरफुल बना देता है? इसका जवाब छिपा है नींद के अलग अलग स्टेजेस में। एक स्टेज होती है N3 स्लीप, जिसे हम गहरी नींद भी कहते हैं, और असली जादू यहीं होता है। ये नींद का वो रेस्टोरेटिव फेज है जहां हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और हमारी यादों को पक्का करता है, उन्हें मजबूत बनाता है। ये ब्रेन स्कैन देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जो लाल हिस्से हैं ना,
ये डेल्टा वेव्स की हाई एक्टिविटी दिखा रहे हैं, जो गहरी N3 नींद की निशानी है। स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने मेमोरी वाले टास्क्स में बेहतर परफॉर्म किया, उनके दिमाग में इस स्टेज के दौरान ऐसी ही ज्यादा एक्टिविटी थी। तो ये गहरी नींद और हाई परफॉर्मेंस के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाता है। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? हम नींद के बारे में अपनी सोच को कैसे बदलें? बात सिर्फ ज्यादा घंटे सोने की नहीं है, बात है स्मार्ट तरीके से आराम करने की। चलिए इसे कुछ सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले तो ये मानना होगा कि नींद की कमी की एक असली कीमत है, जो हमारे काम की क्वालिटी को आधा कर सकती है। दूसरा, अपनी आदतों को मैनेज करना होगा, खासकर बिस्तर में स्क्रीन पर बिताए जाने वाले टोटल टाइम को कम करना होगा। तीसरा, रेस्ट का स्मार्टली इस्तेमाल करना है, मतलब एक नैप हमारी अलर्टनेस और कुछ तरह की मेमोरी को बूस्ट कर सकती है। और आखिर में गहरी रेस्टोरेटिव N3 नींद को अपना गोल बनाना है, क्योंकि असली काम तो हमारा दिमाग वहीं करता है। तो आखिर में सवाल यही है, अब जब हम ये जानते हैं कि नींद सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि परफॉर्मेंस को बढ़ाने का एक पावरफुल टूल है, तो सवाल ये बनता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसे एक रुकावट की तरह देखने के बजाय क्या इसे अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इस पर सोचिएगा ज़रूर।